लाइट का इशू है रहेगा। अच्छा, फंक्शन हम यहाँ पर एक बना रहे थे। फंक्शन का फायदा क्या होता है वैसे? बार बार उसको यूज कर सकते हैं। हमने कुछ ऐसा किया था कि इस फंक्शन को हमने बनाया, इसमें एक वेरिएबल रखा डॉलर डेटा का और रिटर्न करा दिया। अच्छा देखिए, वैसे एडमिन है, इसके लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ की, लेकिन स्पेशल चार्ज उसको पता है, वो कोई बोल्ड का टैग या इटैलिक का टैग या कोई स्क्रिप्ट का टैग तो नहीं डालेगा, एडमिन है ना क्योंकि। लेकिन एडमिन ये कर सकता है, कोई अपॉस्ट्रॉफी एस ज़रूर हो सकती है किसी कैटेगरी में, है ना? अपॉस्ट्रॉफी ऐड हो सकता है, कोई ऐसी कैटेगरी है जिसमें अपॉस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, तो वहाँ पर जब वो अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएगा तो वो फील्ड इंसर्ट होगी डेटाबेस में। नहीं, प्रैक्टिकल करवा दूं इसका एक पहले प्रैक्टिकल करवाते हैं चलें, ताकि आप लोग पता चल जाए कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शन क्यों बना रहा हूँ और इस फंक्शन को वहाँ क्यों अटैच करूँगा, एक ये चीज़ आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाए। पहले देखें, अपने प्रोग्राम को आपने एरर से पाक करना होता है, तमाम किसी किस्म का कोई एरर नहीं आना चाहिए उसमें। लोकल होस्ट ठीक है। देखिए, कैटेगरी ऐड न्यू कैटेगरी, अभी हमने एक इससे पहले कैटेगरी की थी, वो बहुत आसानी से ऐड हो गई थी ना। अभी हम लोग कह देते हैं, क्या कह देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक कैटेगरी ऐड करते हैं कि कैटेगरी बताओ, फॉर एग्जाम्पल ABC, ऐसी कोई चीज़ हो ना, अपॉस्ट्रॉफी एस हो, तो ये क्या कैटेगरी ऐड हो जाएगी? हो गई कैटेगरी ऐड। देखो, कैटेगरी में ऐड हुई कैटेगरी, एरर उससे नहीं दिखाया है, लेकिन कैटेगरी ऐड नहीं हुई। हुई कैटेगरी ऐड? नहीं ना। ये कैटेगरी क्यों नहीं ऐड हुई? क्योंकि इस किस्म का डेटा डेटाबेस में नहीं जा सकता। यहाँ तो एरर भी आना चाहिए था, हो सकता है एरर कहीं पीछे पीछे छुप गया हो किसी फाइल वाइल के, किसी उसके रैपर वगैरह के ना, हो सकता है एरर भी आया हो, मे बी। कहीं एरर आया हो और वो कोई पोजीशनिंग वगैरह लगी हुई हो, तो वो एरर नज़र नहीं आ रहा हो आपको, एरर भी आया होगा। ठीक है, तो इस तरह के डेटा को आप सेव करवाने के लिए एक फंक्शन हम बना रहे हैं, और फंक्शन के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे लिखेंगे वो लिखेंगे ऐड स्लैशेस। समझ आ रही है बात? जब भी यूज़र अपॉस्ट्रॉफी एस देगा तो हम वहाँ पे क्या करवा देंगे? ऐड स्लैश। ये फंक्शन तो पढ़े हैं ना आपने, ऐड स्लैश क्या करता है, जब अपॉस्ट्रॉफी एस होगा तो वो उसको क्या कर देगा? स्लैश ऐड कर देगा। ठीक है, ठीक है, और रिटर्न कर देगा क्या? डॉलर डेटा। अब देखें, ये मेरा फंक्शन बन गया। ये फंक्शन को मैं ऐसा करता हूँ, अपनी हेडर की फाइल में इंक्लूड कर देता हूँ। ये सिस्टम हैंग हुआ है मेरा, आ गई। आज सिस्टम हैंग हो रहा है बहुत।
अच्छा, मैं यहाँ पर एक फाइल और ऐड करने जा रहा हूँ, उस फाइल का नाम है सही है फंक्शन डॉट पी एच पी। अब फंक्शन डॉट पी एच पी मुझे हर पेज में अवेलेबल है। अच्छा, एक दो लाइब्रेरी लगी हुई है मोटी मोटी, वो लाइब्रेरी मुझे हटानी होंगी इसमें से, तो आपका कोड थोड़ा सा सही चलेगा। ये ड्रीम वीवर थोड़ा सा कर रहा है, मसला इसका है ड्रीम वीवर का। अच्छा, अब मेरी जो फाइल थी ऐड कैटेगरी, फंक्शन डॉट पी एच पी की फाइल मुझे ऐड कैटेगरी के अंदर अवेलेबल है, बताओ जल्दी से। है, क्योंकि हेडर डॉट पी एच पी में इंक्लूड करवाई है मैंने फाइल। अच्छा, अब जब मैं क्यूरी चला रहा हूं और अपना रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहा हूं, तो इसको मैं पहले किस फंक्शन में से गुजारूंगा? किस फंक्शन में से गुजारूंगा? पहले मैं इसको क्लीन के फंक्शन में से गुजारूंगा। क्लीन इसको मैंने किस में से गुजारा? क्लीन के अंदर से, और $cat में इसको सेव कर दिया, और यहां पर मैंने दे दिया $cat। क्लियर है बात सब लोगों को? अब देखें कि ऐसा डेटा सेव हो सकता है जिसमें अपॉस्ट्रॉफी एस हो। सबमिट हो गया। समझ आई बात सब लोगों को अच्छी तरीके से? कोई प्रॉब्लम? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने बोला कि ये बीच में मिस हो जाएगी वरना, तो ये करा दें, क्योंकि जब भी हम लोग डेटा सेव करवाते हैं तो उसको फिल्टर करके गुजारते हैं। ऐसे डेटा इंसर्ट नहीं करवाते अपने डेटाबेस में। उसको जब भी आप यूज़र से डेटा लें या एडमिन से लें या जिससे भी लें, और डेटाबेस में सेव कराने से पहले उसको फिल्टर ज़रूर कराएं। फिल्टर करने के बाद आप उसको सेव कराएं। ये जैसे आप लोग इस सेट के फंक्शन के अंदर इस चीज़ को रख लेते थे, ऐसे ही हमारा अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन है क्लीन का। मैंने उस क्लीन के फंक्शन में से इसको गुजारा है और उसके बाद कैट में सेव कराया और कैट को मैंने इंसर्ट करा दिया। ठीक है, कोई सवाल किसी का? क्लीन तो मैंने नाम दिया है ना उसको, फंक्शन को। उसको फिल्टर में से गुजारना ज़रूरी है, उसको फिल्टर में से गुजारना ज़रूरी है। फिल्टर में से नहीं गुजारेंगे तो क्या हो जाएगा डेटाबेस में? डेटाबेस में क्या आ जाएगा? नहीं, कचरा आ जाएगा ना। फिल्टर में नहीं करोगे तो क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। अगर फिल्टर में से नहीं गुजारोगे तो प्रॉब्लम भी आ सकती है। फ्रंट एंड पे इंटरफेस पे भी प्रॉब्लम आ सकती है और डेटाबेस के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। दोनों जगह पे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप उसको डेटा को हमेशा जब भी यूजर से लेंगे उसको फिल्टर जरूर करेंगे और फिर उसको डेटाबेस में इंसर्ट करवाएंगे। अच्छा, यहाँ तक हमारी ऐड कैटेगरीज हो गई हैं। अब कैटेगरी को हमने क्या करवाना है? व्यू करवाना है। तो पेज का नाम मैंने क्या दिया था हेडर के अंदर? ऑल कैटेगरी, ऑल डैश कैटेगरी, न्यू फाइल। ऐड कैटेगरी की तरह का पेज बनेगा।
नंबर ऑफ रॉज 2 रॉ, नंबर ऑफ कॉलम, कैटेगरी का नाम, कैटेगरी का सीरियल नंबर और एक एक्शन 3। जी, ये वाली रॉ इसमें लूप चलने आने की ज़रूरत है यहाँ पे? ठीक है, ये लूप के अंदर जाएगी। यहाँ पे मैं क्यूरी राइट करूँगा एक अदद, डॉलर क्यूरी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरी। ठीक है, वेयर का क्लॉज क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरी। माई सीक्वल आई अंडरस्कोर क्यूरी, 2 आर्ग्यूमेंट और इसकी वैल्यू एक वेरिएबल डॉलर सीक्वल, और उसके बाद नम रॉ इफ माई सीक्वल आई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रॉस। ठीक है, डॉलर सीक्वल अगर ज़्यादा हो जाए 0 से तो ये वाला काम करो। ठीक है, काम क्या होगा? अच्छा, ये कहाँ पे आएगा आपका? ठीक है, उसके बाद आपका वाइल का लूप चलेगा और उसमें आप फैच कराएंगे माई सीक्वल आई अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसोसिएटिव डॉलर सीक्वल। अगर 0 से ज़्यादा हो वैल्यू तो इसको फैच करा दो और डॉलर रॉ के अंदर इसकी वैल्यू को स्टोर करा दो और इसको वाइल के लूप में ले जाओ। ठीक है, यहाँ पर आप एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा दो डॉलर आई इक्वल टू 1। इको डॉलर आई प्लस प्लस, हर बार उसकी वैल्यू में 1 का इजाफा करते रहो और इको डॉलर अंडरस्कोर डॉलर रॉ में क्या आ जाए हमारे पास? कैटेगरी। चलो देख लें, कैट नेम। ठीक है, एक्शन के अंदर हम लोग क्या देंगे? एक अदद बटन। बटन हमारे पास होगा सबमिट उसका, जी हाँ, ठीक है। डेल डॉट PHP पे जाओ, क्या लेके जाओ? आईडी लेके जाओ। किसकी? CID है ना, ये है ना, CID लेके जाओ। और कुछ इसको ज़रा स्टाइल दे दो बटन को, अच्छा वाला। ठीक है, चाहिए? चाहिए?
पीएचपी वाली क्लासेस इस पे भी लगा दें। क्लास टेबल और टेबल बॉर्डर कर लेते हैं सब। सही है। मैं डिलीट कर सकता हूँ इस कैटेगरी को? अभी तो नहीं कर सकता। बनाया ज़रूर है मैंने कि delete.php पे जाओ और इसकी आईडी लेके जाओ। देखो गया, आईडी में 2 लेके गया, आईडी में 1 लेके गया। तो हमारे दोनों पेजेस कंप्लीट हो गए, ऐड न्यू कैटेगरी और ऑल कैटेगरी। इसमें कोई किसी का सवाल यहां तक? जी, सवाल आपका ये है कि हमने यहाँ इको नहीं करवाते और ऐसे ही लिख देते, है ना? बस देखो, इको कराने का मकसद ये है कि आपके वेरिएबल में जब भी वैल्यू जाएगी ना, अगर आप इको नहीं कराएंगे तो वो वैल्यू नहीं जाएगी, प्रिंट नहीं होगी। मतलब देखो, वेरिएबल एक आ रहा है, लेकिन वेरिएबल कुछ आउटपुट कब देगा? जब उसमें कोई वैल्यू होगी ना। इको कराएंगे तो वो आउटपुट देगा ना। अब इको कराया तो उसने वेरिएबल ने आउटपुट दिया, लेकिन वैसे नहीं देगा, href के अंदर दे रहा है, एट्रीब्यूट के अंदर दे रहा है, इंटरफेस पे आईडी नहीं दे रहा, एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रहा है, href के अंदर दे रहा है आईडी। ठीक है, इको करा। अभी देखो, आपकी बात हम रख लेते हैं, इको नहीं कराते, ये टेस्टिंग आप लोग खुद किया करें कि आपने ये हटा दिया, वो हटा दिया, ऐसी टेस्टिंग करके देखा करें खुद से। अभी देखना, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कुछ गया यहाँ पे, देखो ऊपर, इको के बगैर आईडी गई? हाँ, नहीं गई ना, नहीं गई, कुछ नहीं किया। कैसे चली गई? आईडी नहीं गई। ठीक है, देखो, आप किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं करा रहे हो, आप उस कॉन्सेप्ट से देख रहे हो कि हम जैसे किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। नहीं, आप एक HTML है, उसके अंदर आप एट्रीब्यूट को वैल्यू असाइन कर रहे हो। वेरिएबल तो है लेकिन एट्रीब्यूट के अंदर है ना, वैसे नहीं है। तो वहां पर आप बाकायदा उसको इको कराओगे जब ही वो असाइन होगा, ऐसे नहीं होगा। इको कराना जरूरी है, कंपलसरी है। तो यहां तक कोई सवाल किसी का? इतना रखें या आगे चलें? बहुत है ये भी। डिलीट करा दूं? कर लो, एक छोटी सी 2 लाइन है, बैठ जाओ। बातें क्यों हो रही हैं? इफ डॉलर रिक्वेस्ट में अगर क्या आ जाए, आईडी आ जाए, तो डिलीट फ्रॉम कैटेगरी। ठीक है, करना
करना चाहो कर दो। वो स्टेटस हमने दिया नहीं, वरना उसको एक कैटेगरी, वो उसमें एक कॉलम बना देते स्टेटस का, उसका स्टेटस हम पेंडिंग कर देते या जो भी कर देते तो वो ट्रैश हो जाता। स्टेटस ट्रैश कर सकते थे। डिलीट फ्रॉम कैटेगरी वेयर CID बराबर हो जाए, सही है, किसके? $ID के। ठीक है, उसके बाद इसको वापस कहाँ पे भेजो? किस पेज पे रिडायरेक्ट करो? पहले रन तो कर लो इसको। जी हाँ, इसके बाद अब इसको कहाँ भेज दो? जी हाँ, सही है। अरे यार, वो फेस सेव नहीं हुई ये वाली फाइल। लोग भी मुझसे ऐसे ऐसे काम करवाते हो। ठीक है, कह रहा हूँ ये क्या हुआ। ठीक है, सही हो गया। ठीक है, देख लिया तुमने, उसकी भी टेस्टिंग हो गई तुम्हारे बगैर इको के। डिलीट की क्यूरी भी चली उसके ऊपर, रन भी हुई, लेकिन काम नहीं हुआ। ठीक है, तो वो भेजना ज़रूरी है, उसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। अच्छा, ये सीरियल नंबर है, ऑटो इंक्रीमेंट है, हर बार करेगा वैल्यू को आपकी। ऐड कैटेगरी कराना चाहे मजीद ऐड कैटेगरी करा दें। जी, कैटेगरी का नाम बताओ। वर्ल्ड न्यूज़। और कैटेगरी बताओ स्पोर्ट्स के अलावा। स्पोर्ट्स, वर्ल्ड न्यूज़, हाँ, इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, न्यूज़, जी, बिजनेस, और बताओ। हाँ, हेल्थ, और सितारे क्या कहते हैं? बस, सही है। ठीक है, ये सब आपकी कैटेगरी बन गई जी। लेकिन यहां पर भी एक काम करते हैं ना, ये अच्छा लग रहा है ऐसे, क्या करें? जब ये यहां पर हमारे पास कैट नेम शो हो रहा है ना, ऐसे शो ना कराएं इसको। कैसे शो कराएं? क्या कर रहा हूं ये मैं? इसको करा लें str2 अपर। str2 अपर नहीं, क्या कराएं इसको बताओ जल्दी से। str2 अपर कराएंगे, यूसी फर्स्ट, यूसी वर्ड कर लो। यूज वो है ना आपके ईच वर्ड का है ना, यूसी वर्ड, सही है। ठीक है, नहीं उसका है यूसी वर्ड्स, हर वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल करेगा, यूसी वर्ड्स। डब्ल्यू का ये कैपिटल, न्यूज का एन कैपिटल, यूसी वर्ड्स। ठीक है, तो हमने यूसी वर्ड्स लगा दिया।
ठीक है, सही है, सही हो गया। किसी का कोई सवाल यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम किसी चीज़ में? ओके सब ठीक है। चलें जी, इसको यहाँ पर सेव करते हैं और अपना अपना डेटा मुझसे ले जाइएगा आप लोग।